पोड या फली। इसके अलावा कैप्सूल किसे बोलते हैं? तिल के फल हो गया या जो तंबाकू है उसके फल को अपन क्या बोलते हैं? कैप्सूल। सिलिकुआ किसको बोलते हैं? सिलिकुआ बोलते हैं सरसों के फल को, जो मूली होती है उसके फल को क्या बोलते हैं अपन? सिलिकुआ। और कैरियोप्सिस किसको बोलते हैं? जो अनाज वाली फसलें होती है उनके फल का प्रकार क्या होता है? कैरियोप्सिस। अनाज वाली फसलों का फल का प्रकार क्या होता है? कैरियोप्सिस। तो आपको ध्यान रखना, पोड किसको बोलते हैं? दलहनी फसलों को। दलहनी फसलों का जो फल होता है उसे पोड बोलते हैं, और जो खाद्यान्न फसलें होती है उनके फल को कैरियोप्सिस बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अपना कि अनाजों के लिए अनाजों में किस एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है? देखिए अनाजों में कौन से एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है वो बताना है। तो मिथ्योनिन, लाइसिन, ग्लूकोज सभी। तो देखिए मिथ्योनिन एमिनो अम्ल, लाइसिन एमिनो अम्ल, ग्लूकोज या सभी। तो देखिए अनाजों में किस एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है? अनाजों में लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। किसकी? आपको ध्यान रखना है कि अनाजों में लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। इसके अलावा जो दालें होती है, जो दलहनी क्रॉप्स होती है उनमें मिथ्योनिन एमिनो अम्लों की कमी पाई जाती है। किसकी? मिथ्योनिन। किसमें? दलहनी क्रॉप्स में मिथ्योनिन एमिनो अम्लों की कमी पाई जाती है, जबकि जो अनाज होते हैं अनाजों में लाइसिन एमिनो अम्लों की कमी पाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन अपना, विश्व में सबसे अधिक खाया जाने वाला तेल कौन सा है? देखिए पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक खाया जाने वाला तेल बताना है आपको। तो देखिए सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन। तो देखिए विश्व में सबसे अधिक कौन सा तेल खाया जाता है? विश्व में सबसे अधिक खाया जाता है सोयाबीन। कौन सा तेल खाया जाता है? सोयाबीन का तेल। विश्व में सबसे अधिक खाया जाने वाला तेल है सोयाबीन का। इसके अलावा देखिए भारत में किसका सबसे अधिक तेल खाया जाता है? भारत में सबसे अधिक मूंगफली का तेल खाया जाता है। और मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? जूनागढ़, गुजरात में होता है। और भारत में सबसे अधिक मूंगफली का तेल खाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक सरसों का तेल खाया जाता है। किसका? सरसों का। किसका तेल खाया जाता है राजस्थान में? सबसे अधिक सरसों का तेल खाया जाता है। और सरसों का जो उत्पादन है दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है सरसों का। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में तो सबसे अधिक सरसों का तेल खाया जाता है, भारत में मूंगफली का, और पूरे वर्ल्ड में सोयाबीन का तेल सबसे अधिक खाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक किसका तेल खाया जाता है? सोयाबीन का। आगे वाला क्वेश्चन अपना, राजस्थान में कितने जलवायु खंड है? देखिए राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांटा गया है ये बताना है आपको। क्वेश्चन आप दोबारा देख लीजिए, राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांटा है? कृषि जलवायु खंडों में कितने में बांटा गया है ये बताना आपका। तो देखिए 5, 10, 15, 20। तो आपको पता होगा राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। कितने में? 10। और भारत को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? तो भारत को 15 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, जबकि राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। जलवायु खंडों में बांटने का आधार क्या होता है? तो देखिए जल की कमी, जल की अधिकता, फसल प्रणाली, ये सब चीजें इनको ध्यान में रखते हुए ही क्या करते हैं अपन, जो जलवायु खंड है उनका अपन डिवाइड करते हैं, उनमें अपन बांटते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन अपना, कृषि जलवायु खंडों को कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान बांटा गया था? देखिए क्वेश्चन आप दोबारा देखिए, कृषि जलवायु खंडों को कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान बांटा गया था? तो आप ऑप्शन देख लीजिए 4, 5, 6, 7। तो देखिए कृषि जलवायु खंडों को कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान बांटा गया था? कृषि जलवायु खंडों को 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बांटा गया था। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखिए योजना आयोग के द्वारा 1988 में, कब? 1988 में 7वीं पंचवर्षीय योजना, कब? 1988 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि जलवायु खंडों को बांटा गया था। कब? 1988 में। आपको ये सन भी ध्यान रखना है, 1988 में। और 7वीं, कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना जब स्टार्ट हो गई थी तब दोस्तों जो कृषि जलवायु खंड है उनका डिवाइडेशन किया गया था। आगे वाला क्वेश्चन अपना, क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो आपको बताया राजस्थान में 10 जलवायु खंड है। कृषि जलवायु खंड कितने राजस्थान में? 10। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा बताना है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए। तो कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जलवायु खंड? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जलवायु खंड है फर्स्ट सी। कौन सा है? फर्स्ट सी। कौन सा है? फर्स्ट सी। और इसमें देखिए कौन सा क्षेत्र आता है इसमें? तो फर्स्ट सी का नाम क्या है? देखिए फर्स्ट सी का नाम क्या है तो आप अच्छे से याद रखिएगा। फर्स्ट सी का नाम है शुष्क पश्चिमी क्षेत्र। क्या नाम है फर्स्ट सी का? फर्स्ट सी का नाम है शुष्क पश्चिमी क्षेत्र। क्या नाम है? शुष्क पश्चिमी क्षेत्र। और फर्स्ट सी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो फर्स्ट सी में आते हैं देखिए जैसलमेर और बीकानेर। फर्स्ट सी में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर और बीकानेर। तो जैसलमेर और बीकानेर देखिए फर्स्ट सी में आपके जिले आते हैं। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जलवायु खंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु खंड पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट सी है। और उसका नाम क्या है? तो शुष्क पश्चिमी क्षेत्र उसका नाम है। और उसमें जैसलमेर और बीकानेर जिले आते हैं। इसके अलावा देखिए फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, फर्स्ट ए का नाम क्या है? फर्स्ट ए का नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। क्या नाम है फर्स्ट ए का नाम? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है फर्स्ट ए का नाम। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें आते हैं आपके जोधपुर और बाड़मेर। फर्स्ट ए में कौन कौन से जिले आते हैं? जोधपुर और बाड़मेर। कौन कौन से आते हैं? एक तो जोधपुर आता है और एक आता है आपका बाड़मेर। कौन से में? फर्स्ट ए में। और फर्स्ट ए का नाम शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसके अलावा देखिए फर्स्ट बी, फर्स्ट बी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो फर्स्ट बी का नाम क्या है? फर्स्ट बी का नाम है उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। क्या? उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। क्या नाम है फर्स्ट बी का? फर्स्ट बी का नाम है उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं फर्स्ट बी में? तो फर्स्ट बी में जिले आते हैं गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़।
गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं पश्चिम में। इसके अलावा पश्चिम सी में मैंने बता दिया पश्चिम में कौन कौन से जिले आते हैं। पश्चिम में आते हैं जैसलमेर और बीकानेर, और जिसका नाम क्या होता है शुष्क पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिम ए का नाम होता है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जबकि पश्चिम सी का नाम होता है शुष्क पश्चिमी क्षेत्र, केवल मैदानी का डिफरेंट है। तो और आगे वाला देखिए सेकंड ए, सेकंड ए का नाम क्या होता है, सेकंड ए का नाम होता है अंतर्वर्तीय मैदानी क्षेत्र। क्या नाम होता है, अंतर्वर्तीय मैदानी क्षेत्र। क्या नाम होता है सेकंड ए का नाम, सेकंड ए का नाम होता है अंतर्वर्तीय मैदानी क्षेत्र। क्या नाम होता है, अंतर्वर्तीय मैदानी क्षेत्र। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, नागौर हो गया आपके, कौन से जिले आते हैं, एक तो नागौर हो गया, सीकर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, सीकर और झुंझुनू, चूरू का कुछ भाग आता है इसमें सेकंड ए में। सेकंड ए का नाम क्या है, अंतर्वर्तीय मैदानी क्षेत्र। क्या नाम है, अंतर्वर्तीय मैदानी क्षेत्र, और इसमें आते हैं नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू। तो आपको समझ में आ गए होंगे 10 जलवायु खंड है इसमें से। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से काठिया गेहूं की किस्म है। जो काठिया गेहूं है आपको पता होगा, काठिया गेहूं कौन सा होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। काठिया गेहूं कौन सा होता है, टेट्राप्लॉइड। तो इसकी किस्म बतानी है, इसमें से कौन सी किस्म है। तो देखिए हीरा, मोती, हीरा फर्स्ट ऑप्शन है, हीरा सेकंड है मोती, थर्ड है संगम और जयराम। तो देखिए काठिया गेहूं की किस्म कौन सी है, तो काठिया गेहूं की किस्म है इसमें से जयराम। कौन सी है, जयराम और मेघदूत काठिया गेहूं की किस्म है। कौन सी है, एक मेघदूत पे आप ध्यान रखना, जयराम और मेघदूत है काठिया। अपना बासमती धान का परीक्षण भार बताइए, कौन से का, बासमती धान का आपको परीक्षण भार बताना है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखिए 2 ग्राम, 21 ग्राम, 25 ग्राम, 40 ग्राम। तो बासमती धान का परीक्षण भार कितना होता है, बासमती धान का परीक्षण भार बताना है आपको। तो बासमती धान का परीक्षण भार कितना होता है, बासमती धान का परीक्षण भार होता है 21 ग्राम। कितना, तो बासमती धान का परीक्षण भार 21 ग्राम। और यदि सिंपल धान का परीक्षण भार पूछ ले आपको, तो धान का परीक्षण भार कितना होता है, धान का परीक्षण भार होता है 25 ग्राम। आपको ध्यान रखना, बासमती धान का परीक्षण भार 21 ग्राम और धान का परीक्षण भार 25 ग्राम। इसके अलावा गेहूं का परीक्षण भार कितना होता है, 40 ग्राम। और जो गेहूं सा होता है, क्या दोस्तों, गेहूं का नकलची खरपतवार है गेहूं सा, इसका खरपतवार, इसका जो परीक्षण भार होता है कितना होता है, इसका परीक्षण भार होता है 2 ग्राम। गेहूं का जो गेहूं सा होता है, गेहूं से का परीक्षण भार 2 ग्राम, गेहूं का 40 ग्राम, और जो बासमती धान है इसका 21 ग्राम, और ये दो केवल धान होता है, धान का परीक्षण भार 25 ग्राम। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, आगे वाला क्वेश्चन है विश्व की जादुई धान किस्म। देखिए विश्व की जादुई धान है, कौन सी किस्म को बोलते हैं अपन को वो बताना है। तो देखिए विश्व की जादुई धान कौन सी किस्म को बोलते हैं, IR8, जया, TN फर्स्ट, CORH फर्स्ट। तो देखिए विश्व की जादुई धान है, कौन सी किस्म को बोलते हैं, IR8 को। कौन सी किस्म को, IR8 है, इसको अपन विश्व की जादुई धान बोलते हैं। किसको, IR8 को विश्व की जादुई धान। इसके अलावा जया है, जया को भारत की जादुई धान, जया को क्या बोलते हैं, भारत की जादुई धान, और IR8 को विश्व की जादुई धान। TN फर्स्ट है, TN फर्स्ट है भारत की बोनी किस्म है, TN फर्स्ट क्या है, भारत की बोनी किस्म है। और CORH फर्स्ट है, ये प्रथम संकर किस्म है। कौन सी है, प्रथम संकर किस्म कौन सी है, CORH फर्स्ट, CORH फर्स्ट है, ये प्रथम संकर किस्म है। कौन सी है, प्रथम संकर किस्म यदि पूछ ले तो कौन सी है, CORH फर्स्ट। कौन सी है, CORH फर्स्ट प्रथम संकर किस्म है। आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि गंवार के दानों में प्रोटीन होती है। देखिए जो गंवार होता है, गंवार के दानों में प्रोटीन बतानी है। तो गंवार के दानों में कितनी प्रोटीन होती है, आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार, 1 से 8%, 20 से 25%, और 28 से 38 और 40 से 48। तो गंवार के दानों में कितनी प्रोटीन होती है, गंवार के दानों में 28 से 38% प्रोटीन होती है। कितनी होती है, 28 से 38% गंवार के दानों में प्रोटीन होती है। इसके अलावा क्या होता है, 25 से 30% क्या होता है इसमें, गोंद। क्या होता है, 25 से 30% गम या गोंद होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसको विदेशों में निर्यात किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे पूछ ले क्वेश्चन कि गंवार के दानों में गोंद कितना होता है, तो 25 से 30%। इसके अलावा प्रोटीन पूछ ले तो 28 से 38% तक गंवार के दानों में प्रोटीन पाई जाती है। दोनों को अच्छे से ध्यान रखिए। आगे वाला क्वेश्चन अपना, गन्ने में गुणसूत्र होते हैं। देखिए गन्ने में आपको गुणसूत्र बताने हैं। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए 40, देखिए ऑप्शन देखिए सबसे पहले 36, 40, 26, 80। तो देखिए गन्ने में कितने गुणसूत्र होते हैं, गन्ने में, तो देखिए गन्ने में गुणसूत्र होते हैं 80। कितने गुणसूत्र होते हैं गन्ने में, गन्ने में 80 गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा 40 किस्में होते हैं, सोयाबीन और मूंगफली, सोयाबीन और जो मूंगफली है उसमें 40 गुणसूत्र होते हैं। कितने, सोयाबीन और मूंगफली में 40, और गन्ने में कितने होते हैं, गन्ने में होते हैं 80। और इसमें जो 26 किस्में होते हैं, 26 होते हैं आपकी किस्में होते हैं तिल में, 26 किस्में होते हैं, 26 होते हैं तिल में, और 36 किस्में होते हैं सरसों में। तो आपको ध्यान रखना, देखिए गन्ने में 80 गुणसूत्र होते हैं, मूंगफली और सोयाबीन में 40 होते हैं, और जो सरसों होती है सरसों में 36 होते हैं। सरसों में कितने गुणसूत्र होते हैं, 36, और इसके अलावा 26 किस्में होते हैं, 26 होते हैं तिल में। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना। आगे वाला क्वेश्चन है, अड़साली गन्ने की बुआई कब करते हैं। देखिए अड़साली गन्ने की यदि अपन को बुआई करनी है तो कब करेंगे। देखिए गन्ना है, ऑटम गन्ना होता है, अड़साली गन्ना होता है, इकसाली गन्ना होता है। तो देखिए अड़साली गन्ने की बुआई कब करेंगे। तो देखिए ऑप्शन अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई और अगस्त। तो देखिए अड़साली गन्ना यानी 18 महीने का गन्ना या वर्षाकालीन गन्ना भी बोलते हैं इसको, जो अड़साली गन्ना है इसकी। तो अड़साली गन्ने की बुआई अपन कब करेंगे। तो देखिए वर्षाकालीन गन्ना बोल रहे हैं इसको, तो कब करेंगे इसकी बुआई, जून जुलाई में। अड़साली गन्ने की बुआई कब करेंगे, जून जुलाई में। इसके अलावा ओटम गन्ना होता है, ओटम गन्ने की बुआई कब करते हैं, अक्टूबर में। कब, ओटम गन्ने की बुआई अक्टूबर में करते हैं, और अड़साली गन्ने की जून जुलाई में। इसके अलावा इकसाली गन्ना होता है, इकसाली जो गन्ना होता है उसकी बुआई कब करते हैं, उसकी बुआई करते हैं जनवरी फरवरी में। तो आपको ध्यान रखना, गन्ना जो होता है जो इकसाली
खींचसाली गन्ना होता है उसकी बुआई तो करते हैं जनवरी फरवरी में, ऑटम गन्ने की अक्टूबर में, अक्टूबर माह में, और जो अड़साली गन्ना होता है अड़साली गन्ने को वर्षाकालीन गन्ना भी बोलते हैं और इसकी बुआई जून जुलाई में करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अपना बीटी कपास की बीज दर रखते हैं। देखिए बीटी कपास की बीज दर कितनी रखते हैं, 1 से 1.5 किलो, 2 से 3 किलो, 10 से 12 किलो, 18 से 20 किलो। तो बीटी कपास की बीज दर कितनी रखते हैं, बीटी कपास की बीज दर रखते हैं 1 से 1.5 किलो। कितनी, 1 से 1.5 किलो बीटी कपास की बीज दर रखते हैं। इसके अलावा 2 से 3 किलो संकर कपास, क्या संकर कपास की बीज दर कितनी रखते हैं, 2 से 3 किलो। संकर कपास की बीज दर 2 से 3 किलो और जो बीटी कपास है उसकी बीज दर 1 से 1.5 किलो। इसके अलावा देसी कपास, कौन सी, देसी कपास की बीज दर रखते हैं अपन 10 से 12 किलो और जो देसी कपास की बीज दर 10 से 12 किलो। इसके अलावा जो अमेरिकन कपास है, अमेरिकन कपास की बीज दर रखते हैं 18 से 20 किलो। कितनी, 18 से 20 किलो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बीटी कपास पूछ ले तो 101 किलो, इसके अलावा संकर कपास पूछ ले तो 2 से 3 किलो और जो देसी कपास पूछ ले तो देसी कपास की 10 से 12 किलो और अमेरिकन कपास की 18 से 20 किलो। आपको और ध्यान रखना, देखिए आप ऐसी चीजों को रिलेट करते हुए याद रखिए। 10 से 12 किलो और किसकी बीज दर रखते हैं, जो भिंडी होती है, भिंडी की वर्षाकालीन बीज दर कितनी रखते हैं, 10 से 12 किलो और ग्रीष्मकालीन 18 से 20 किलो। तो ऐसे रिलेट करते हुए रखिए, इनको याद रखिए तो आप क्या भूलेंगे नहीं। ग्रीष्मकालीन जो भिंडी होती है उसकी 18 से 20 किलो और वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर 10 से 12 किलो रखते हैं और देसी कपास की बीज दर 10 से 12 किलो, अमेरिकन कपास की बीज दर 18 से 20 किलो। आगे वाला क्वेश्चन अपना, निम्न में से तिलहनी फसल है। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको तिलहनी फसल बतानी है, बरसीम, सनई, अलसी, सभी। तो देखिए तिलहनी फसल कौन सी है, अलसी है। अलसी एक रबी की फसल है और तिलहनी फसल है, कौन सी, अलसी रबी की फसल है और तिलहनी फसल है। इसके अलावा देखिए बरसीम, बरसीम क्या है, बरसीम दोस्तों चारे वाली फसल है। इसके अलावा बरसीम क्या है दोस्तों, बरसीम चारे वाली फसल है और हरी खाद के रूप में भी अपन इसका यूज करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, और सनई है, ये रेशे वाली फसल है। आगे वाला क्वेश्चन अपना, राजस्थान में सूरजमुखी की खेती। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में सूरजमुखी की खेती कहाँ होती है। आपको बताना राजस्थान में सूरजमुखी की खेती कहाँ होती है। तो देखिए हनुमानगढ़, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। तो सूरजमुखी की खेती है राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होती है, देखिए सूरजमुखी की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है राजस्थान में, झालावाड़ में। कहाँ होती है, झालावाड़ में। इसके अलावा जो संतरा होता है, संतरा भी सर्वाधिक झालावाड़ में होता है और जो सूरजमुखी की खेती है वो भी झालावाड़ में होती है। इसके अलावा हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में क्या है, सर्वाधिक कपास का उत्पादन और सर्वाधिक क्षेत्रफल है राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में है। इसके अलावा बीकानेर में गंवार का उत्पादन होता है, गंवार होता है, सर्वाधिक गंवार का उत्पादन कहाँ होता है, बीकानेर में। आगे वाला क्वेश्चन अपना, बरसीम की बीज दर रखते हैं। देखिए बरसीम की बीज दर आपको बतानी है, बरसीम चारे वाली फसल है तो इसकी बीज दर बतानी है। तो देखिए बरसीम की बीज दर 20 से 25 किलो, 25 से 30, 30 से 35, 40 से 45। बरसीम की बीज दर कितनी होती है, बरसीम की बीज दर रखते हैं अपन 25 से 30 किलो। कितनी, 25 से 30 किलो बरसीम की बीज दर रखते हैं। इसके अलावा जो रिजका होता है, रिजका भी चारे वाली फसल है। क्या होता है दोस्तों, चारे वाली फसलों की रानी रिजका है जबकि राजा बरसीम है। तो देखिए बरसीम की बीज दर कितनी रखते हैं, बरसीम की तो 25 से 30 और रिजके की कितनी रखते हैं, 20 से 25 किलो। रिजके की बीज दर कितनी रखते हैं, 20 से 25 किलो और बरसीम की बीज दर 25 से 30 किलो। आगे वाला क्वेश्चन अपना, देखिए आगे वाला क्वेश्चन अपना, कपास के रेशे की मोटाई मापते हैं। देखिए कपास के रेशे की मोटाई किससे मापते हैं ये बताना आपको। तो देखिए ऑप्शन एरिलोमीटर, नेफिनेस, टेंडोमीटर और ये ए और बी दोनों। देखिए कपास की रेशे की मोटाई किससे मापते हैं, एरिलोमीटर से, नेफिनेस से, टेंडोमीटर से, या फिर ए और बी दोनों। तो किससे मापते हैं कपास के रेशे की मोटाई, कपास के रेशे की मोटाई नापते हैं नेफिनेस से। किससे, कपास के रेशे की मोटाई नेफिनेस से मापते हैं। इसके अलावा कपास के रेशे की परिपक्वता, कपास के रेशे की परिपक्वता किससे देखते हैं अपन, एरिलोमीटर से। किससे, एरिलोमीटर से। और टेंडोमीटर से क्या करते हैं, टेंडोमीटर से मटर की परिपक्वता ज्ञात करते हैं। क्या, मटर की परिपक्वता टेंडोमीटर से देखते हैं। जबकि कपास के रेशे की मोटाई है नेफिनेस से मापते हैं और एरिलोमीटर से कपास के रेशा होता है उसकी परिपक्वता देखते हैं। तो इनको ध्यान रखना अच्छे से। आगे वाला क्वेश्चन अपना, राजस्थान में मटर मंडी कहाँ है। देखिए मटर मंडी बतानी है आपको। तो मटर मंडी कहाँ है, खेमरी धौलपुर में, बसेड़ी धौलपुर में, नानता कोटा में, बस्सी जयपुर में। तो मटर मंडी कहाँ है, बसेड़ी धौलपुर में। कहाँ है, बसेड़ी धौलपुर में। और खेमरी धौलपुर में क्या है, आम है, आम का उत्कृष्टता केंद्र है खेमरी गांव धौलपुर में। और नानता कोटा में क्या है, नानता कोटा में जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट का उत्कृष्टता केंद्र है नानता कोटा में। बस्सी जयपुर में क्या है, अनार का एक्सीलेंस सेंटर, अनार का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ है, बस्सी जयपुर में। आगे वाला क्वेश्चन अपना, अरहर की प्रथम संकर किस्म है। देखिए अरहर है, अरहर की प्रथम संकर किस्म बतानी है आपको। प्रभात, उपहास 120, ICPH 8, ICPL 15। तो अरहर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, अरहर की प्रथम संकर किस्म ICPH 8। कौन सी, ICPH 8 है अरहर की